चलिए, तो अब हम लोग सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शिक्षक भर्ती के साथ जो मतलब शिक्षक भर्ती जो 5000 पोस्ट अभी आने वाला है, उसमें 200 पोस्ट सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का रहेगा, जिसके लिए 12वीं पास अगर कोई भी कैंडिडेट हैं साइंस बैकग्राउंड से, वो इसको मतलब ये वाला एग्जाम जो है दिला सकते हैं। ठीक है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये जो 200 पोस्ट के लिए अभी वैकेंसी जो आने वाला है शिक्षक भर्ती के साथ, इसी का जो सिलेबस रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, ये 2019 का सिलेबस है, जो कि 150 अंक के आधार पर था। ठीक है, लेकिन वर्तमान का जो सिलेबस बनेगा वो 100 अंक के आधार पर बनेगा। तो इसी 100 अंक के आधार पर क्या क्या हमारे सिलेबस में शामिल रहेगा और कितना कितना नंबर का हमको देखने को मिल सकता है, और इसका तैयारी हमको कैसे करना है, कौन कौन से बुक पढ़ना है, वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट आज मैं इस सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, क्या क्या इसमें रहेगा और कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा महत्व देना है, और व्यापम को भी जो वर्तमान में एक बदला हुआ पैटर्न हमको देखने को मिला है, तो उस बदले हुए पैटर्न के आधार पर हमको कैसा तैयारी करना चाहिए, कौन कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है, एनसीईआरटी वगैरह से हमको कैसे कवर करना है, हमारे जो सीजी बोर्ड के साइंस के जो बुक है वहां से कैसे कवर करना है, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो काफी कुछ हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जितने भी लोग इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसके बाद बीएड डीएड मतलब बीएड डीएड होगा, तो उनके लिए तो ठीक है। शिक्षक भर्ती में और भी बहुत सारे आपको वर्ग 2 वर्ग 3 इन सब के लिए जो पोस्ट आ रहे हैं, उन सब के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन जिनके पास बीएड डीएड नहीं है, वो क्या करें, साइंस बैकग्राउंड से है, तो वो चाहे तो इसका एग्जाम मतलब इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पोस्ट हालांकि 200 है, लेकिन कंपटीशन भी उतना भी ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि बाकी बच्चे यहाँ पर आपको वर्ग 2 वर्ग 3 में घुस जाएंगे, तो बचा हुआ ये जो मतलब यहाँ पर जो 200 पोस्ट रहेगा, उसमें आसानी से आप एक पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं सोचना है, इसमें भी कंपटीशन उतना भी आसान नहीं रहने वाला। जैसे आप कार्य आरक्षक का देख लिए, एडीओ का देख लिए, प्रयोगशाला परिचारक का देख लीजिए, तो ये सब जो एग्जाम हम लोग अभी देखे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं 75 से ऊपर ही लाया गया नंबर एक अच्छा नंबर है। और रही बात सिलेक्शन नहीं, इतने में सिलेक्शन नहीं। जैसे आबकारी में हम लोगों ने देखा तो कहीं ना कहीं 80+ जो कैंडिडेट हैं उनका ही सिलेक्शन हो पाया। प्रयोगशाला परिचारक में हम लोगों ने देखा तो 77 76 ऐसे लाने वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो पाया। ठीक है, जनरल ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ है। तो ये मानकर चलिए कि इसमें भी कम से कम आपको टारगेट बनाकर चलना होगा 80 के आसपास। ठीक है, 80 नंबर के आसपास अगर स्कोर करते हैं 100 नंबर में, तब कहीं जाकर के इसमें सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ मान करके चलिएगा। ठीक, क्योंकि मैं इसमें कंपटीशन में थोड़ा और हाई कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि प्रयोगशाला परिचारक में बात करेंगे तो 76 नंबर वाला जो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं इस नंबर के आसपास वालों का हुआ है। इसमें सिर्फ 1 लाख के आसपास बच्चे बैठे हुए थे। ठीक है, 1,12,000 के आसपास कुछ बच्चे थे, इस वजह से कंपटीशन इसमें थोड़ा कम था। अब हो सकता है कि इसमें 2-2.5 लाख बच्चे बैठे हैं। इस सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे बैठेंगे, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो कंपटीशन थोड़ा और हाई रहेगा। मतलब ये मानकर चलिए कि आपको 80+ स्कोर करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस को हम लोग समझते हैं यहाँ पर, जो कि 150 नंबर का दिया हुआ है, इसको हम लोग 100 नंबर का बनाकर देखेंगे। ठीक है, 2019 का सिलेबस है, अभी वर्तमान में 2025 में इसमें क्या क्या और शामिल किया जा सकता है, इसमें से क्या हटाया जा सकता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि वर्तमान में व्यापम को जो पैटर्न है, उसमें कुछ सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, ये तीनों में यहाँ पर दिया हुआ है, इसका 40, इसका भी 40, इसका 20। अब इसका कुछ ऐसा हो सकता है कि ये 25 नंबर कर दिया जाए। ठीक है, 100 नंबर के आधार पर हम देखेंगे तो ये 25 नंबर के आसपास रहेगा, ये भी 25 नंबर के आसपास रहेगा। ठीक है, ये 15 नंबर रहेगा, ऐसा कुछ। ठीक, ऐसा 15, 25, 25 और ये 15। ठीक, अब यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, ये 15-15 अंक का है, तो ये आपका 10-10 नंबर का देखने को मिल सकता है। ठीक है, 10-10 नंबर का ये रहेगा। कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, तो हो सकता है कंप्यूटर के सामान्य जानकारी रहे, लेकिन जैसे अभी प्रयोगशाला परिचारक में हम लोगों ने देखा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था। ठीक है, पर्यावरण का क्वेश्चन उसमें शामिल किया गया था, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें पर्यावरण भी शामिल कर दिया जाए, तो उसको हम लोग आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे हो सकता है। जैसे 7 नंबर मतलब 10 नंबर के यहाँ पर क्या चीज है आपका, कंप्यूटर के सामान्य जानकारी, तो ये 10 नंबर ना होकर के ये 5 नंबर हो सकता है। ठीक है, ऐसे ये 5 नंबर का रह सकता है। और इसके बाद यहाँ पर सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान 10 नंबर ठीक है। ठीक है, 10 नंबर के ही आसपास रहेगा,
ये सामान्य ज्ञान के जो 10 नंबर है ना, हो सकता है ये छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान कर दे, इसको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान कर दे, भारत का कुछ एक आध सब्जेक्ट कर दे, मतलब भारत के सामान्य ज्ञान का कुछ एक आध सब्जेक्ट इसमें शामिल कर दे। जैसे मानकर चलिए ऐसा कुछ हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है ना, प्लस इसमें भारत का भूगोल कर दे, है ना, भारत का भूगोल ऐसा कुछ इसमें शामिल कर दिया जाए पूरा, अगर भारत का सामान्य ज्ञान नहीं देना है तो, क्योंकि विज्ञान प्रयोगशाला का ये पोस्ट है, तो ज्यादातर संविधान इतिहास से सबका ज्यादा कोई महत्व रहता नहीं है। तो कोशिश किया जाता है कि भारत का भूगोल, जैसे कि प्रयोगशाला परिचारक में भारत का भूगोल शामिल किया गया था, ठीक है, इसी प्रकार से हो सकता है इसमें भी भारत का भूगोल रहे, या फिर हो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी और भी जो सब्जेक्ट हैं, इतिहास, संविधान, आपका अर्थव्यवस्था, ये सब भी हो सकता है इसमें रहेगा। ठीक, चलिए, तो इसका भी कुछ कह नहीं सकते, सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, तो सामान्य ज्ञान में क्या सामान्य ज्ञान है, इसको हो सकता है कि अपने हिसाब से व्यापम फेरबदल करे, हो सकता है इसमें पर्यावरण भी शामिल कर दे, है ना, जैसे कि हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का भूगोल, पर्यावरण, ऐसा कुछ शामिल कर सकता है। तो ये हम कुछ कह नहीं सकते कितना रहेगा, लेकिन कंप्यूटर का मैं 5 नंबर रखा हूँ, कंप्यूटर का वेटेज देखा जाए तो ठीक है, इसके हिसाब से, इस एग्जाम के हिसाब से ये सब जैसा का तैसा रहेगा। जैसे यहाँ पर अंग्रेजी रहेगा, हिंदी रहेगा, और ये सब वैसा ही कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो ये संभावित इस प्रकार से सिलेबस एक बनेगा। अब इसी के आधार पर हमको तैयारी करना है। अब देखो यहाँ पर ये देखा जाए तो सामान्य ज्ञान में मैं आपको बता दिया कि पर्यावरण भी इसमें शामिल कर लेते हैं, पर्यावरण ऐसा ये हो सकता है। तो आपको तैयारी करते रहना है ना। अदर जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हम जीएस जब पढ़ते हैं, भारत के भूगोल, इतिहास वगैरह सब्जेक्ट जो भी पढ़ते हैं, हर एक एग्जाम में काम आता है, तो उसको धीरे धीरे तैयारी करिए। लेकिन स्पेशली अगर इस एग्जाम को आपको तैयार करना है तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, ये जो भी सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो हर एक एग्जाम में काम आता है, जैसे हिंदी हो गया, आपको इंग्लिश हो गई, ये हर एक व्यापम के एग्जाम में काम आ जाता है, कंप्यूटर है हर एक एग्जाम में काम आ जाता है, साइंस भी कहीं ना कहीं देखोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता ही है, लेकिन इसमें साइंस को थोड़ा सा हमको डीप में जाकर पढ़ना होगा, अच्छे से तैयारी करना होगा, तब हो पाएगा। ठीक है, अब सिलेक्शन के लिए देखा, मतलब सिलेक्शन इसमें लेना है, अभी मैं बताऊंगा ये सब में कौन कौन सा टॉपिक था पहले और क्या क्या टॉपिक अभी रह सकता है, क्या क्या टॉपिक हट सकता है इन सब में। अब हमको अगर सिलेक्शन लेना है तो इसमें कितना कितना नंबर स्कोर करें तब कहीं जाकर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो लगभग हमको 80 नंबर के आसपास पहुंचना है, तब हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसमें कितना कितना स्कोर करें कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये 25 नंबर का है, इसमें कम से कम आपको 21 नंबर 22 नंबर तक लाना होगा, 21 नंबर 22 नंबर तक लाना होगा। 15 में कम से कम 13 नंबर यहाँ लाना होगा। हिंदी और अंग्रेजी में कोशिश ये करनी, जैसे अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो 8 नंबर आ गया बहुत है, हिंदी में अगर 7 नंबर 8 नंबर इसमें भी आ गए, ये भी बहुत है। कंप्यूटर में पूरा का पूरा 5 नंबर स्कोर करना होगा, तब कहीं जाकर के सिलेक्शन का चांस बनेगा। इसमें आप देखेंगे तो ये सामान्य ज्ञान में 10 नंबर में कम से कम 7 नंबर स्कोर करना होगा, इस प्रकार से, तब कहीं जा करके आप एक सेफ जोन में पहुंचेंगे। ठीक है, लगभग आपका 80 81 82 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, मतलब कि बाकी जो क्वेश्चन है लगभग 10-12 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग करने के बाद आपका 78 79 इतना भी नंबर अगर आ जा रहा है तो काफी अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका ये सिलेबस रहने वाला है। अब देखो इसमें और क्या क्या चीजें दी गई है, डिटेल में थोड़ा समझते हैं। अब जैसे मैं बात करूं ये फिजिक्स के बारे में बात करें, है ना, भौतिकी के बारे में बात करेंगे, तो इसमें कुछ ऐसा पता नहीं सिलेबस भी इसको कैसा बनाया गया था, आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिया गया है, पता नहीं किस टाइप से सिलेबस को डिजाइन किया गया है। कहीं पर केमिस्ट्री घुसा दी, कहीं फिजिक्स घुसा दी, कहीं बायोलॉजी घुसा दी है, तो ऊपर नीचे कहीं भी इसको लिख दिया गया है। तो आपको अभी फिलहाल ये जैसा का तैसा जो भी दिया हुआ है उसको ध्यान नहीं देना है। मतलब अभी जो नया सिलेबस आएगा, नया सिलेबस जो बनेगा 100 अंक के आधार पर, उसमें जो सिलेबस रहेगा उसको आपको ध्यान देना है। लेकिन ये जो भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हो, केमिस्ट्री में हो, चाहे आपको फिजिक्स में हो, तो साइंस का जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में, वो सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हिंदी, तो वही चीज हिंदी में जो हम लोग कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते, मतलब कॉमन सिलेबस जो पढ़ते हैं, कोई भी एग्जाम के लिए हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो वो सब में ये सब चीज रहता ही है। स्वर, व्यंजन, वर्तनी है, लिंग, वचन, कारक है, ये जो भी चीजें हैं हम लोग इसको पढ़ते ही हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा स्पेशल कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो 10 नंबर का हिंदी रह सकता है, तो उसमें ये जो भी टॉपिक है जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं वो सब रहेगा। अंग्रेजी भी वही चीज है, अंग्रेजी में भी जो भी हम लोग दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जैसे आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी आप पढ़ रहे होंगे, तो वो सब जो हम लोग पढ़ते हैं वही चीज इसमें फिर से आपको, मतलब विज्ञान प्रयोगशाला में 10 नंबर का देखने को मिल सकता है।
कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, वो जो हम लोग कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे अमीन पटवारी के लिए हो, चाहे हम हॉस्टल वार्डन वगैरह के लिए पढ़े हैं और बहुत सारे एग्जाम के लिए पढ़े हैं, तो वो सब कंप्यूटर का सामान्य जानकारी जो हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं वो इसमें ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, अब देखो सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान जो मैं बोला हूँ 10 नंबर का सामान्य ज्ञान है वहां पर, है ना, 10 नंबर का लगभग, मतलब पहले था वो अभी 10 नंबर का रह सकता है। तब इसमें सामान्य ज्ञान में आप देखेंगे तो भारत का संविधान भी दिया है, राजनीतिक व्यवस्था भी दिया है, भारत का इतिहास भी है, भारत की अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान। अब देखो सामान्य विज्ञान यहाँ पर भी डाल दिया गया है, उधर हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ भी चुके हैं, तो इसको यहाँ पर जबरदस्ती कर डाला गया है, इसको यहाँ से हटा करके उधर ही रखना चाहिए, है ना। छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर का भौतिक सामान्य विज्ञान जो भी दिया गया है, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको हटा करके उधर डालना चाहिए। अब यहाँ पर 3-3 सब्जेक्ट, 3-3, 4-4 सब्जेक्ट डाल दिया गया है, जैसे कि आपका संविधान है, इतिहास है, अर्थव्यवस्था है और मतलब भूगोल कहीं पर होगा, और है ना, संविधान है, इतिहास है, अच्छा देख भूगोल है, छत्तीसगढ़ का भूगोल और भारत का भूगोल है, दोनों को इसमें डाला गया है। छत्तीसगढ़, अच्छा सिर्फ ये भारत का भूगोल है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं स्तर का ऐसा बोला गया है, तो ये भारत का भूगोल है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर संविधान शामिल है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, तो सब चीज इसमें डाला गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान कहीं पर लिखा है, देखो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी लिखा हुआ है। तो अब जो सिलेबस नया बनेगा उसमें जहां तक ऐसा हो सकता है कि ये सभी सब्जेक्ट को ना रख करके सिंपल एक सब्जेक्ट हो सकता है कि इसमें भारत का भूगोल शामिल कर दिया जाए, भारत का भूगोल, इसके अलावा यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी और पर्यावरण, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जनरली साइंस के सब्जेक्ट में ऐसा देखने को मिलता है कि भूगोल को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, पर्यावरण को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी को प्राथमिकता दिया जाता है। ठीक, ऐसा होता है। तो हो सकता है कि आपको ये 2-3 सब्जेक्ट जो है, संविधान हो गया, इतिहास हो गया, ये ना देखने को मिले, अर्थव्यवस्था ना देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पर जो अलग से सामान्य विज्ञान लिखा गया है ये भी यहाँ पर ना होकर के ऊपर में आपको जो कॉमन जो हम लोग देखें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ संभावित आपका एक सिलेबस रहेगा, है ना। ये बहुत अजीबोगरीब सिलेबस को बनाया गया था, तो ये काफी हद तक चेंज होगा, और चेंज होने के बाद जो नया सिलेबस बनेगा 100 अंक के आधार पर, उसमें आपको जैसा जैसा मैं बताया हूँ वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा।